कहते हैं किसी भी रियासत की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की पहचान जो है उसकी कला संस्कृति से होती है और इनको प्रमोट करने का प्रयास हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, वहीं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस दिशा में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान से, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इनकी काउंसिल जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रेसिडेंट अशोक सिंह जी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रितेश जी। अशोक जी, सबसे पहले आपका जो काउंसिल है डेल्फिक काउंसिल, जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। हाँ रितेश जी, ऐसा है कि ये जो हमारी डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये बेसिकली ड्राइव हुआ है इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल से। और इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी 3 महीने ये पहले आई, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में ये 26 जैन 2021 को ये आई थी। 26 जनवरी को यहाँ पर आई है, जब हमारा गणतंत्र दिवस होता था। तो किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी और किस तरह से हमारे युवाओं को इस ऑर्गेनाइजेशन से लाभ मिल सकता है? जी हाँ, उसमें ऐसा है कि ये जो हमारा डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये काउंसिल जो है ये मैंडेटेड है वाई इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल से और इंडियन डेल्फिक काउंसिल से। हमारे यहाँ पे 5 एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर हैं, जिनमें 3 जम्मू से हैं और 2 जो हैं वो कश्मीर से हैं। अभी उनके बाद हमारी काउंसिल्स जहाँ पे बन गई है, जिसमें हमारे 12 जो हैं वो आदमी रहेंगे, 6 हमारी आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रीम्स हैं और 7th जो मेंबरशिप हमारा एक डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर हैं हमारे और 5 जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बना के टोटल 12 की एक टीम है। इस टीम के ज़रिए हम अभी विस्तार कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की। हमारी सांबा की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन चुकी है, उसके बाद हमारी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी 1 हफ्ते में होने वाली है और साथ साथ में ही हमारे बारामूला और गांदरबल में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो हम बना रहे हैं। हमारा ये जो अब परसों 21 तारीख को जो हम एक जहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं जम्मू में जनक शाया भवन में, जो कि SSS के पास है, कमला पैलेस के पास है, वहाँ पे ये हमारी 27th फाउंडेशन डे है इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का। और वो जो इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का फाउंडेशन डे है वो इस बार इन्होंने स्पेशली रखा है स्टार्टअप फॉर द पीस। तो इस पीस को आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ले आने के लिए, इनको स्प्रेड करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाएंगे। उसके बाद हमारी ब्लॉक की काउंसिल्स बनेगी, वहाँ पे हमारे डेल्फिक क्लब्स रहेंगे और वो सारे क्लब्स के जो हम गांव से, पंचायत से, तहसील से जो हमारे पास कल्चर मिलेगा, हमें जो हमारा टैलेंट बच्चों में है वो अपने टैलेंट को उभार नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारा पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको लाएंगे और उसके बाद हम स्टेट लेवल पे इनकी जो है वो सबको मिक्स करके एक अच्छी वहाँ से टीम निकालेंगे। और उन टीम्स को हमारी जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इस समय 26 स्टेट्स में है, तो फिर हमारा स्टेट टू स्टेट जो कंटेक्स्ट जो होंगे और हमारा जो कल्चर है वो दूसरी स्टेट्स में जाएगा और दूसरी स्टेट्स का कल्चर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आएगा और उसी तरीके से हमें नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जब हमारे लोग एक अच्छा, क्योंकि आप जानते हो कश्मीर में इतना डाइंग जो हमारा आर्ट है और कल्चर है उसको हम पुनः रिवाइव करेंगे। हमारे डोगरी के जहाँ पे जो हमारे कल्चर है, हमारे गीतड़ू हैं, हमारे पाक है, चाहे हमारे सज्जे हैं, हमारी शिंज है, चाहे हमारा कुजीन्स हैं जो डोगरे कुजीन्स हैं, और इसी तरीके से श्रीनगर में हमारी डाइंग जो आर्ट है, जैसे शकरी हर शादी में वहाँ हुआ करती थी लेकिन अब वो लुप्त हो रही है। उसी तरीके से हमारे जो श्रीनगर के बाकी शॉल का देखो आर्ट में वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। आर्ट में आप देखिएगा कि हमारे कलीन्स वहाँ के वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो लुप्त होते जा रही हैं। आप कश्मीर का कुजीन लेकर देखिए कि वो किस तरीके से अपना शादियों में और अदरवाइज़ वो अपने खाने को वहाँ पे परोसते थे और सबको उनका सारा वो पसंद आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो भी ख़त्म होता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर के हम तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हम रिवाइव करने जा रहे हैं और आदान प्रदान किया जाएगा अपनी कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को
आदान प्रदान किया जाएगा। तो जो आपके साथ यहाँ के मेंबर्स जुड़ेंगे, यहाँ का टैलेंट जुड़ेगा, वो प्रोसेस क्या रहेगा? क्या उसके लिए कोई फीस निर्धारित की गई है? जी ऐसा है कि ये जो आपने फ़ी की बात करी, ये यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है कि हम किसी से पैसे लेंगे। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसमें ये नॉन इन्वॉल्वमेंट, इसकी पॉलिटिकल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो हमारी काउंसिल है, ये नॉन सेक्रेटेरियन है। इसमें कोई किसी किस्म की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं है। हमारे आज की डेट में 450 से ज़्यादा जो है वो मेंबर डल्फे के साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और हम डिस्ट्रिक्ट जब काउंसिल्स बनाएंगे, वो अपने साथ अपनी अपनी बॉडीज़ बनाएंगे। जैसी हमारी स्टेट की ये बॉडी है डल्फे काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी तरीके से वो डल्फिक कमेटी ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स की बनाएंगे। और उसमें जहाँ जहाँ से गाँव के उनको वो अच्छी प्रतिभाशाली बच्चे मिलेंगे, बच्चियाँ मिलेंगी, और वो बच्चे खासकर जो हमारे ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हम इस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे अनसंग जो बच्चों का टैलेंट है, कि गांव में अगर कोई बच्चा है, आपने देखा वो कितना अच्छा अपने को गा सकता है, कितना अच्छा स्कल्पचर में काम करता है, कितना अच्छा वो पेंटिंग करता है। तो हमारा जो डल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इस सारे कल्चर को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर में प्रोवाइड करने के बाद नेशनल प्लेटफॉर्म, और नेशनल प्लेटफॉर्म के बाद हम इसको ले जाएंगे इंटरनेशनल की तरफ। अभी मैं ये बता दूं आपको कि काफ़ी स्टेट्स की हमारे पास इन्विटेशंस हैं। वो चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर, जो इतना रिच कल्चर है, आपने देखा कश्मीर का और जम्मू में दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, ड्रेस कोड्स डिफरेंट हैं, कुजीन उनके डिफरेंट है, लेकिन इतना भव्य वहाँ पे कल्चर हमारे पास अवेलेबल है। हम उस कल्चर को, और ये वाला जो हमारा 21 का हमारा प्रोग्राम हम जम्मू में रख रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम इजिप्ट के साथ शेयर कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंड करिए कि कहाँ हम जम्मू की बात करते हैं, और इजिप्ट में उसी दिन ऑन लाइव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे उनका दायरा ग्रुप जो आर्टिस्टिक हब है, वो हमारे साथ रहेगा। हम इधर से परफॉर्म करेंगे, वो उधर से परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए, ये इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाने की हम किस तरीके से वचनबद्ध हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चों को, हमारे आर्टिस्ट को पता लगे कि किस तरीके से दुनिया में आर्ट और कल्चर के जरिए भी पीस लाया जा सकता है। और पीस हमारा मेन मिशन है। अप्रोच की बात करें तो किस तरह से आप टैलेंट को अप्रोच करेंगे, या फिर यूथ आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? मैंने पहले भी बोला कि हम हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ जो हैं वो उसको बना रहे हैं। अगर हमारे 500 से ज़्यादा अभी हमारे पास मेंबर हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें अप्रोच नहीं करना। ये हमारा एक दायित्व बनता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर हम अपने जम्मू का और हम अपने कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर को लेके ऊपर जाएंगे, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपको खुशी होने वाली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, वो हम आर्ट एंड कल्चर को दें। और हमारा जो आर्टिस्ट सुबह अपने काम के लिए निकलता है, उसको शाम को पैसे नहीं मिलते हैं। या मैंने देखा कि हमारे आर्ट का जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी के वो चक्कर लगाते हैं, चाहे वो हमारे बाकी जगह पे वो अपनी रोजी रोटी को तराशते हैं। हम चाहते हैं कि उनका निवाले के लिए जम्मू एंड कश्मीर डल्फिक जो है वो एक माध्यम बने, और उनको रोजी रोटी का जो है, मतलब कि इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे उनको? हाँ, इंसेंटिव की बात तो अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो कुछ कह देना मीडिया पे और उसके बाद वो ना करना, वो एक बड़ा मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट स्टेप इस समय पे नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सारे जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश के पीछे उस आर्टिस्ट को जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो हम जम्मू एंड कश्मीर में और इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्लेटफॉर्म देंगे। और उनकी रोज़ी रोटी का जो मसला है, वो हम अपने प्रोजेक्ट्स बना के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास भी जाएंगे। अगर हमें लगा कि यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी मटेरियलाइज नहीं हो रही है, देन वी विल गो टू यूनियन गवर्नमेंट आल्सो, सो दैट हमारे लोगों को का आर्ट एंड कल्चर जो है वो यहाँ का हमें दिखाने का एक मौका इंडिया को और इंटरनेशनल लेवल पे मिल सके। अपना टैलेंट दिखाने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती है, तो इसमें कोई एज प्रिस्क्राइब की गई है? जिस तरह से हम देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है लोग अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं। यूथ की बात करें, वो उभारना चाहते हैं, बच्चों की बात करें, वो उभारना चाहते हैं, तो कई बार प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं। क्या इसमें कोई एज सीमा रखी गई है? मैं बता दूं कि हमारे जो अभी डल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, 9-9 साल की बच्चियां, और वो बच्चियां जो 9th में समझो पढ़ भी रही हैं,
वो बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हैं और उनके साथ इतना टैलेंट है उन बेटियों और बेटों के पास कि जिसकी कोई हद नहीं है। रही बात अपर लिमिट की, तो आपको पता है ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसमें कोई जैसे आपने बोला कि कोई लिमिट नहीं होती, तो लिमिट नहीं है, बात है कि अपनी कला को किस तरीके से आगे लेके जाना है, हम उसी पे फोकस रखेंगे। क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर वासियों को? मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि 21 को हमारा SSS फॉर्म के पास एक छोटा सा जनक छाया भवन है, उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस जो है हमारे इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका 27th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, और साथ में हम इजिप्ट के साथ डायरेक्ट जो है वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल हम शुरू में ही अपने जम्मू एंड कश्मीर को दे रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें आर्ट एंड कल्चर को लेके, और उसको आगे ले जाने में हम ये कहते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे अपने आर्टिस्ट से और आर्टिस्टिक लोगों से और आर्ट लवर से कि आप मेहरबानी करके उसको प्रोग्राम में भी आइए, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमें कॉल करे, हमारे लोग जो हैं वो उनके पास पहुंचेंगे और उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, सो दैट वो प्रॉपर तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर है उसको हम एक भव्य तरीके से एक शेप दे सकें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर मीडिया का इसमें योगदान रहेगा और मीडिया इसको स्प्रेड करेगा कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है और उसकी मंशा क्या है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम आर्ट एंड कल्चर को जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये हैं अशोक जी जो डेल्फिक काउंसिल के साथ जुड़ चुके हैं और डेल्फिक काउंसिल के माध्यम से यहाँ के आर्ट कल्चर को प्रमोट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, यहाँ के टैलेंट को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं उस टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड के साथ साथ इंसेंटिव्स देने का भी प्रयास इन फ्यूचर किया जाएगा। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।